जी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास है और उस्मान मीर जी का ये मधुर राम भजन सुनकर आपको इसी की दिव्य अनुभूति होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में सरयू तट पर श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के लिए 100 हवन कुंड बनाए गए हैं और इस दौरान होने वाली पूजा में 1100 दंपति शामिल होंगे। वेदियों से मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजा होगी और मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठेगी। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, यहाँ पर यज्ञ की भी तैयारी है। इससे पहले पूरी अयोध्या उत्सव के माहौल में है और यहाँ पर एक खास आयोजन हो रहा है और 100 हवन कुंडों को बनाया गया है। 1100 दंपति लगातार 9 दिन तक इस जगह पर यज्ञ करेंगे और ये लोग ये मान रहे हैं कि 22 जनवरी का जो दिन होगा उस दिन खुद स्वयं भगवान राम का अवतार होगा, श्री राम का अवतार होगा और उसके उपलक्ष्य में लगातार 9 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। अनूठा यह आयोजन होगा और जो पूरा जो माहौल रहेगा सरयू नदी के तट के किनारे एक आध्यात्मिक माहौल का जो माहौल है वो बनेगा और इसके अलावा लोग भगवान राम के जन्म के उत्सव को पूरे विश्व के कल्याण को लेकर ये यज्ञ करेंगे। उस वैदिक रीति से यह कुंड बन रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब वैदिक रीति से कितना लंबा कितना चौड़ा होनी चाहिए उस रीति से ही बनाया जा रहा है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इसी पंडाल के अंदर लोग रहेंगे। जैसा कि सरकार की कुछ ऐसा नियम है कि अयोध्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारे कोई सदस्य अयोध्या में 25 के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में सरयू तट पर राम और शिव की भक्ति का संगम भी देखने को मिलेगा। इस दौरान 100 श्री राम हवन कुंड और 1008 शिवलिंग पर एक साथ भव्य आराधना होगी। इस दौरान 1008 शिवलिंग की विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को यादगार बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कवायद भी चल रही है और 100 हवन कुंड बनाने के बाद उसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना के लिए भी खास आयोजन किया गया है और 1000 से ज्यादा शिवलिंगों का भी पूजन किया जाएगा। ये पूरा जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं। राम मंदिर के लिए तैयारियां सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। देश भर से चीजें अयोध्या पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रतलाम से रामलला की अखंड ज्योति अयोध्या पहुंच चुकी है, तो वहीं कुछ रोज पहले राजस्थान से पवित्र जल से भरे 15 जल कलश अयोध्या पहुंच गए हैं, जबकि गुजरात के वडोदरा से 108 फीट की लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी गई है। तो गुजरात के वडोदरा में तैयार हुई 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंची है। दावा तो यह है कि इस अगरबत्ती की सुगंध 50 किलोमीटर दूर तक फैलेगी और खास बात यह है कि हवन सामग्री से इस अगरबत्ती को तैयार किया गया है। इस अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। तो ये अगरबत्ती जो पहुंची है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये खास इसलिए भी है क्योंकि जब ये जलाई जाएगी तो इसकी जो सुगंध है वो 50 किलोमीटर दूर तक फैलेगी, ऐसा भी दावा है।